कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम सामने हो और वो एक पहाड़ जैसा लगे, मतलब एक ऐसी चुनौती जिसे देखते ही लगे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। अच्छा जरा सोचिए, मैं आपसे कहूं कि आपको कल सुबह ठीक 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ना है। पहला ख्याल क्या आएगा? दिमाग तुरंत 100 बहाने बना देगा, है ना? नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है, मैं तो वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ और मेरे पैरों में भी दर्द है। लेकिन अगर मैं इसी बात को थोड़ा बदल दूं, मान लीजिए अगर आप नहीं दौड़े तो आपके किसी बहुत अजीज इंसान की जान को खतरा है। अब क्या होगा? आप वही दिमाग कहेगा मैं 10 या 20 किलोमीटर भागूंगा। वो थकान, वो दर्द, वो नामुमकिन वाला ख्याल सब पलक झपकते ही गायब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, वो ताकत आपके अंदर पहले से ही थी। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? ये उस एक चीज में छिपी है जिस पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, विल पावर, जिसे हम इच्छा शक्ति भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यही भरोसा हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। हमें हमेशा से यही लगता आया है कि जो लोग कामयाब होते हैं ना, उनके पास विल पावर का कोई खजाना होता है। पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। देखिए, विल पावर कोई जादुई शक्ति नहीं है। इसे आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी की तरह समझिए। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो ये बैटरी 100% चार्ज होती है, लेकिन दिन भर में लिए गए हर छोटे बड़े फैसले के साथ ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। सोचिए, सुबह उठे, क्या पहनूं, इस फैसले ने थोड़ी बैटरी खर्च कर दी। फिर ट्रैफिक में फंस गए, बॉस से कैसे बात करनी है, एक और फैसला, लंच में क्या खाना है, अरे वो जंक फूड नहीं खाना है। इन सब छोटे छोटे फैसलों में आपकी विल पावर की बैटरी चूस ली जाती है, और फिर जब शाम को अपने असली सपनों पर काम करने का टाइम आता है, तब तक बैटरी हो चुकी होती है 0। इसे एक कहानी से समझते हैं। विकास और साहिल दोनों दोस्त थे और दोनों को अपना स्टार्टअप शुरू करना था। विकास हर रोज मोटिवेशन के भरोसे रहता, दिन भर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को फालतू चीजों से रोकता और शाम तक पूरी तरह थक जाता। उसका वो कल कभी आया ही नहीं। दूसरी तरफ था साहिल। उसने एक सिस्टम बनाया। उसने फैसले लेने की जरूरत को ही खत्म कर दिया। नतीजा, 1 साल के अंदर साहिल की अपनी कंपनी थी। ऐसा नहीं था कि साहिल ज्यादा टैलेंटेड था, नहीं, उसके पास सिर्फ एक बेहतर सिस्टम था। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग हमें मुश्किल काम करने से आखिर रोकता ही क्यों है? इसका जवाब आज में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास में छिपा है। और ये कोई खराबी नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक डिफ़ॉल्ट फीचर है। एक बात समझ लीजिए, हमारे दिमाग को हमारी सक्सेस, हमारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमें जिंदा रखना। और हजारों साल पहले जिंदा रहने का मतलब था ऊर्जा बचाना। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। उसके लिए हर वो काम जो ज्यादा ऊर्जा खर्च करवाए, वो एक खतरा है। हमारे दिमाग के अंदर ना 2 किरदार हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। एक है समझदार कैप्टन, जिसे पता है कि लंबे समय के लिए क्या सही है, जो लॉजिकल सोचता है। और दूसरा है एक जिद्दी बच्चा, जिसे बस अभी इसी पल मजा चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि कैप्टन बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन वो बच्चा, वो कभी नहीं थकता। सोचिए, आप सुपरमार्केट गए हैं। आपका कैप्टन आपको जंक फूड लेने से रोक रहा है। आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बिलिंग काउंटर पर पहुंचते हैं, जहां चॉकलेट्स रखी होती हैं, उस वक्त तक आपका कैप्टन दिन भर के फैसले ले लेकर इतना थक चुका होता है कि वो जिद्दी बच्चा हावी हो जाता है, और आप बिना सोचे समझे एक चॉकलेट उठा लेते हैं। इसे ही कहते हैं डिसीजन फटीग। तो इस कैप्टन और बच्चे की रोज रोज की लड़ाई को कैसे खत्म करें? इसका जवाब है एक ऐसा सिस्टम बनाने में जो आपके दिमाग के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग होते हैं ना, वो अपनी विल पावर के भरोसे नहीं बैठते। वो बहुत चालाक होते हैं। वे अपने आसपास के माहौल को ही अपना गुलाम बना लेते हैं। इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। जो काम आप करना चाहते हैं, उसे इतना आसान और सामने रख दो कि दिमाग को उसे न करने में ज्यादा मेहनत लगे। और जो काम आप छोड़ना चाहते हैं, उसे इतना मुश्किल बना दो कि आपका आलसी दिमाग उसे करने की सोचे भी नहीं। जैसे सुबह जिम जाना है तो रात में ही कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख लो। फोन से ध्यान भटकता है, उसे उठाकर दूसरे कमरे में रख दो। सिंपल। किसी भी काम को टालने की आदत को तोड़ने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक है 5 मिनट का नियम। जब भी आपका दिमाग किसी काम को करने से मना करे, तो खुद से कहो कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। सिर्फ 5 मिनट। ये इतना छोटा कमिटमेंट है कि आपका आलसी दिमाग भी मान जाता है।
लेकिन असली जादू तब होता है जब आप शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोकना ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। एक और बहुत कमाल की टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है अपनी एक नई और मुश्किल आदत को किसी पुरानी और आसान आदत के साथ चिपका देना। जैसे आप तय कर सकते हैं कि मैं जैसे ही सुबह की चाय खत्म करूंगा, पुरानी आदत, उसके तुरंत बाद 10 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। नई आदत। ऐसा करने से आपका दिमाग उस नए काम को नोटिस ही नहीं करता और वो आदत कब बन जाती है पता भी नहीं चलता। चलिए, अब हम सिर्फ आदतें बदलने से भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी हो। एक ऐसा बदलाव जो आपकी पहचान से जुड़ा हो। फर्क समझिए, 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। एक से पूछो तो वो कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब वो आज भी खुद को एक स्मोकर ही मानता है जो लड़ रहा है। दूसरे से पूछो, वो कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता। देखा आपने, उसने अपनी पहचान ही बदल दी। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो मुश्किल काम एक संघर्ष नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। जरा एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के बारे में सोचिए। वो एक बहुत बड़े पत्थर पर हथौड़े से चोट करता है। 1 बार, 10 बार, 50 बार, करते करते वो 99 बार चोट मारता है। पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती, वो वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी 100वीं चोट मारता है, वो विशाल पत्थर अचानक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब बताइए, क्या उस पत्थर को उस आखिरी 100वें वार ने तोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पत्थर को तोड़ने की असली ताकत उन पहले 99 वारों में थी, जो बाहर से देखने में पूरी तरह बेकार लग रहे थे। हमारी सफलता भी ठीक इसी तरह काम करती है। तो अब तक आपने वो सब कुछ जान लिया है जो आपके दिमाग को आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे ताकतवर हथियार बना सकता है। लेकिन अब हमें सीखने से ज्यादा करने पर ध्यान देना होगा। ये जानना कि क्या करना है, इससे कुछ नहीं होता। बिना एक्शन के कोई भी जानकारी सिर्फ एंटरटेनमेंट है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हर रोज अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी 1 इंच भी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि असली बदलाव जानकारी से नहीं, एक पक्के फैसले से आता है। तो रास्ता अब आपके सामने है, सारी तकनीकें, सारे सिस्टम आपको पता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस रास्ते पर चलने का फैसला करेंगे? चुनाव आपका है।